वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है, वहाँ पर बीमारियाँ, परेशानियाँ, धन हानि, मनमुटाव और विवाद अक्सर पीछा करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन वह वैसी सफलता नहीं प्राप्त करता जैसी उसको अपेक्षा रहती है। वास्तुशास्त्र के कुछ आसान उपाय से आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। वास्तु के उपाय घर, ऑफिस या फिर व्यापारिक अनुष्ठान आदि में वास्तु दोष को दूर करने में कारगर होते हैं। आज हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र के उपाय बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग घोल सकते हैं। ये उपाय इस प्रकार है। पहला है, सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और वास्तु दोष भी दूर भागता है। दूसरा है, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती है। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखनी चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना शुभ नहीं होता। अगला है, अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजाना चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्पहार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए। इससे बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। चौथा है, घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू के बार बार पैर लगता है तो यह धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखनी चाहिए। पांचवा है, आपके घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। छठा है, वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराएं। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। सातवां है, घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दे और ना ही इधर भारी सामान और मशीनरी रखे। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। आठवां है, अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्म स्थल में स्फटिक श्री यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करें। यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता ही है, साथ घर में स्थित वास्तु दोषों का भी निवारण करता है। नवा है, अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में हरी भरी तुलसी का पौधा लगाएं। शाम के समय यहाँ एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, अतः नियमित रूप से अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। 10वां है, घर में किसी भी कमरे में
सूखे हुए पुष्प नहीं रखने दें। यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाएं तो नए फूल लगा दें और सूखे पुष्पों को निकालकर बाहर फेंक दें। 11वां है, यदि आप लाखों रुपये कमाने के बाद भी कर्ज से दबे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का निशान बनाएं। वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकरार रहती है। 12वां, यदि आपके घर में वास्तु दोष है जिससे आपके घर की तरक्की रुक गई है तो घर के उत्तर दिशा में जल से भरा हुआ घड़ा या सुराही रखें। ऐसा करने से घर में लगने वाला वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ध्यान दें, घर में कभी भी खाली घड़ा या सुराही नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता का वास होता है। 13वां है, यदि आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है या आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी की तस्वीर एक साथ लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी रुपये पैसे की कमी नहीं महसूस होती है। 14 है, यदि आप खूब पैसा कमा रहे हैं इसके बावजूद भी घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो किसी शुभ मुहूर्त, दशहरा, दीपावली या रवि पुष्प योग में एकाक्षी नारियल लाकर इसे लक्ष्मी जी का प्रतिरूप मानकर विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें। आप इस नारियल की नियमित पूजा करते रहें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है। आखिरी है 15वां, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे और कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े तो घर के उत्तर दिशा में हरे पेड़ पौधे लगाएं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है और धन दौलत में हमेशा बरकत होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।